नमस्कार, आप देख रहे हैं MBNews.live पे और आप जुड़े हैं प्रदीप कुमार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें मोकामा से। क्या अनंत सिंह विधायक जो बीतों दिनों से जीते हुए आ रहे हैं, उनसे जीत पाएंगे जेडीयू के नए उम्मीदवार राजीव, मोकामा के राजीव? जैसा कि हमें पता है कि अभी बिहार के विधानसभा चुनाव के बस कुछ ही दिन भी बाकी हैं और उसी दिनों में अपने सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना चालू कर दिया है। और उसी बीच मोकामा से इस बार उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं राजीव। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले 5 साल से विधायकी जीत रहे हैं अनंत सिंह ने ये दिखा दिया है कि उनका कितना मोकामा में पकड़ था। जबकि वो उस समय 2015 की बात है ये, उस समय अनंत सिंह जब जेल में थे, उन्होंने निर्दलीय होके भी आसानी से, बहुत ही आसानी से इलेक्शन को जीत लिया था, विधानसभा चुनाव को जीत लिया था। तो चलिए देखते हैं इस पे कुछ खास खबरें। पटना बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन के लिए बस 4 दिन बचे हैं। ऐसे में आज जदयू ने पहले फेज के लिए अपने उम्मीदवार को सिंबल देना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच जदयू ने मोकामा से जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, उसे लेकर लोग कंफ्यूज हैं। अब तो चर्चा होने लगी है कि ऐसे कैंडिडेट को बाहुबली अनंत के खिलाफ उतार कर इस बार अनंत को वॉक ओवर देने की तैयारी क्या कर ली गई है। अनंत के सामने क्या टिकट पाएंगे जदयू वाले राजीव लोचन? हरिअनंत हरिकथा अनंत वाले अनंत सिंह मोकामा से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। कोई पार्टी टिकट दे तो ठीक है और ना दे तो भी ठीक है। अनंत सिंह को मोकामा में क्या पकड़ है, उन्होंने 2015 के चुनाव में ही दिखा दिया था। जेल में बंद होने के बाद 2015 का चुनाव अनंत ने निर्दलीय होते हुए भी आसानी से जीत लिया था। इस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि अनंत के खिलाफ जदयू के कोई मजबूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन जिस उम्मीदवार को मोकामा से टिकट दिया गया है, उनकी छवि तो साफ सुथरी है। लेकिन बड़ा सवाल सामने यह है कि क्या जदयू के यह प्रत्याशी अनंत सिंह के सामने चुनावी अखाड़े में टिक पाएंगे या फिर चारों खाने चीत होगा। सूत्रों की माने तो जदयू का स्थानीय खेमा भी उस उम्मीदवार को बचाने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में अपराधी छवि के लोगों को टिकट नहीं देने का ऐलान किया है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के राजीव लोचन को जदयू का टिकट थमा दिया गया है। अब देखना होगा कि राजीव लोचन उर्फ अशोक नारायण जदयू को मोकामा को जीत की टिकट थमा पाते हैं या नहीं। जैसा कि आपने देखा, इस बार जो भी पहले गुंडागर्दी करते थे और दबंगई करते थे, उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने इस समय की कुछ प्रक्रिया चेंज कर दी गई है, बदल दी गई है। क्योंकि जो कि पहले के गुंडई में रहते थे, दबंगई में रहते थे, उन्हें अब इस बार की टिकट नहीं दी जाएगी और अच्छे छवि के लोग को टिकट दी जाएगी। और ऐसे ही देखते रहिए तमाम खबरें के लिए हमारे साथ। मैं प्रदीप कुमार, कैमरामैन 7 के साथ।